जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रस्तुत है महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र का शोक और पांडवों से भेंट। इस कहानी का संपूर्ण कथा का वर्णन, जो महाभारत युद्ध का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी, और श्री कृष्ण लीला भाग 105 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 104 तक की कहानी को जरूर सुनें। कहानी का प्रारंभ। महाभारत का महासमर समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में बिखरे पड़े थे असंख्य शव कौरवों, पांडवों और उनके सहयोगियों के। कुरु वंश की धरती पर शोक की गूंज थी। हस्तिनापुर के वृद्ध नेत्रहीन महाराज धृतराष्ट्र, जिनके 100 पुत्र युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, वो अब केवल एक पिता नहीं, एक असहाय हृदय बन चुके थे। उनके भीतर एक तूफान था, शोक, क्रोध, पश्चाताप और द्वेष का तूफान। अपने ही पुत्रों की मृत्यु का कारण वे स्वयं नहीं, बल्कि पांडवों को मानते थे, विशेष रूप से भीम को, जिसने शासन का रक्तपान किया था और दुर्योधन की जंघा तोड़ी थी। धृतराष्ट्र अपने महल के भीतर अंधकार में बैठकर विलाप कर रहे थे। उनकी ओर से कोई आदेश नहीं था, कोई शासन नहीं, केवल मौन, केवल संताप। कौरव स्त्रियां, गांधारी और कुंती का आगमन। गांधारी, जिनके नेत्र हमेशा से पट्टी से ढके थे, अब उनके मन की दृष्टि भी शोक से मलिन हो चुकी थी। 100 पुत्रों की मां आज निरंतर विलाप कर रही थी। उनके साथ थीं कौरवों की विधवा स्त्रियां, गर्भवती, असहाय और अत्यंत पीड़ित। कुंती भी उनके साथ थीं। पुत्रों की विजय के पश्चात भी उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। उन्होंने बहुत खोया था, कर्ण जैसा पुत्र, जो अंत समय तक उनके मन में बसता रहा। ये सभी कुरुक्षेत्र के उस शिविर की ओर चली जहां कभी कौरवों का डेरा हुआ करता था। अब वहां केवल स्मृतियां थीं, टूटे रथ, बिखरी अस्त्र शस्त्र और रक्त रंजित भूमि। पांडवों को सूचना मिलती है। उधर पांडव अपने शिविर में थे। विजय तो पा ली थी, पर वो विजय उन्हें आनंद नहीं दे रही थी। तभी उनके गुप्तचर ने आकर सूचना दी। महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी, महारानी कुंती और कौरवों की स्त्रियां कुरुक्षेत्र में आ गई हैं और वे कौरवों के पुराने शिविर में पहुंची हैं। ये सुनते ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पांचों पांडव अपने अपने हृदय में शोक, अपराधबोध और श्रद्धा लेकर उठे। साथ में थी द्रौपदी और श्रीकृष्ण। कौरवों के शिविर में भेंट। पांडव जैसे ही कौरव शिविर पहुंचे, वहां एक अजीब मौन पसरा हुआ था। धृतराष्ट्र शांत थे, पर वह मौन केवल दुख का नहीं था, उसमें कहीं न कहीं क्रोध की ज्वाला भी सुलग रही थी। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर सबसे पहले आगे बढ़े। उन्होंने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया, परंतु धृतराष्ट्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर से युधिष्ठिर ने झुककर प्रणाम किया। तब जाकर धृतराष्ट्र ने भारी स्वर में कहा, युधिष्ठिर, आओ पुत्र, और उसे अपने वक्ष से लगा लिया। किंतु यह आलिंगन केवल पिता का नहीं था, उसमें मिश्रित थी एक द्वंद्व भावना। एक ओर उनकी बहू और भाइयों की संतान के लिए स्नेह, दूसरी ओर अपने पुत्रों के वध का दुख। भीम का नाम सुनते ही, जब धृतराष्ट्र को बताया गया कि भीम भी आया है, उनके भीतर जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा। उनकी आत्मा में दुर्योधन का कराहता स्वर, शासन की चीत्कार, पुत्रों का अंतिम दृश्य गूंज उठा। वह मन ही मन सोचने लगे, मैं इस भीम को गले लगाऊंगा और फिर अपनी समस्त शक्ति से उसे चूर चूर कर दूंगा। ये वही है जिसने मेरे शासन का रक्त पिया, जिसने दुर्योधन की गदा से जंघा तोड़ी। उनका रोम रोम आवेग से भर गया। श्री कृष्ण, जो सब देख रहे थे, उन्होंने तुरंत स्थिति को समझा लिया। कृष्ण की लीला, पुतला भीम। जैसे ही भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करने आगे बढ़ा, श्री कृष्ण ने इशारे में उसे रोक लिया और भीम की जगह एक लोहे के भीम जैसे आकार का पुतला धृतराष्ट्र के सामने लाकर खड़ा कर दिया। धृतराष्ट्र क्रोध में अंधे, आंखें तो थी नहीं, भावना से भरे हुए उस पुतले को अपने विशाल भुजाओं में कसकर पकड़ते हैं और कड़कड़ाकर वह पुतला चूर चूर हो जाता है। एक क्षण को सन्नाटा छा गया। धृतराष्ट्र को लगा उन्होंने भीम को अपने हाथों से मार दिया है। उनका गला रूंध गया
हृदय कांप उठा। पल भर पहले जो क्रोध था, अब वह पश्चाताप बनकर बहने लगा। धृतराष्ट्र का पश्चाताप। वे चीख उठे, हे विधाता, मैं क्या कर बैठा। मैंने अपने ही भाई के पुत्र को, मेरे घर का दीपक, उसे मार डाला। हे कुंती, मुझे क्षमा करो, मैंने भीम को मार डाला। कुंती तुरंत आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर करुणा। उन्होंने धृतराष्ट्र के हाथों को थामते हुए कहा, नहीं महाराज, भीम जीवित है। आप जिसे गले लगे थे, वो केवल लोहे का पुतला था। श्रीकृष्ण की कृपा थी कि एक और अनर्थ होने से बचा लिया गया। धृतराष्ट्र थरथराते हुए मौन हो गए। अब उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ही पलों में गांधारी ने भी वहां आकर अपनी वेदना प्रकट की। पांडव एक एक करके धृतराष्ट्र और गांधारी के चरणों में झुकते रहे। द्रौपदी भी, जिसने अपने 5 देवरों को युद्ध में खोया नहीं, लेकिन अपने सगे संबंधियों को खोया था, उसने भी शांति का मार्ग चुना। श्रीकृष्ण ने सबको सांत्वना दी। युद्ध के बाद पहली बार सभी ने मौन होकर एक दूसरे के दुख को समझा। विजय और पराजय से परे अब केवल मानवता और करुणा का समय था। ये कथा महाभारत के उस गहन क्षण को दर्शाती है, जब विजय भी निष्फल लगती है और शत्रु भी बंधु बन जाते हैं। जहाँ एक पितृ वेदना ने कूटनीति और क्रोध को पीछे छोड़ दिया, और जहाँ श्रीकृष्ण की सूझबूझ ने एक और रक्तपात को टाल दिया। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 105 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 106 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।